बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हकीम तैयब। आज मैं आपको भूख की कमी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सफूफ बनाने का तरीका बता रहा हूं, जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ भूख की कमी ख़त्म हो जाती है बल्कि इसके इस्तेमाल की वजह से बदन से जो गैसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। पेट में हवा का भर जाना या पेट फूला हुआ रहना और इसके अलावा खट्टी टिकारे आना, वो सब इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। तो आप व्यूवर्स, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको वक्त ज़ाया किए बगैर वो नुस्खा बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ भूख की कमी खत्म हो जाती है बल्कि पेट की गैस भी खत्म होती है, हाजमा तंदुरुस्त हो जाता है और जो आप खाना खाते हो वो जल्दी हजम हो जाता है। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो आपको पसंद हो, और ग़िज़ा वो खानी चाहिए जो जायकेदार भी हो, ताकि आपका हाजमा उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट करे और वो आपको सही तरह हजम हो जाए। तो इसको आपने इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए इस नुस्खे का भी साथ में इस्तेमाल करना है। और साथ में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले जो अज्जा इस्तेमाल होने हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले जो नुस्खा इसमें इस्तेमाल होना है वो ये होना है कि मुरब्बा आपने लेना है अदरक का, दूसरे नंबर पे आपने लेना है इसका छिलका इसबगोल, और तीसरे नंबर पे आपने लेना है रोगन जैतून। ये तीन अज्जा इसमें इस्तेमाल होंगे। अब बनाने का तरीका आप समझ लीजिए कि कैसे इसको बनाना है। बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत मतलब इसके अंदर कोई ज्यादा अज्जा भी नहीं है, बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो मुरब्बा अदरक है ये आप घर में बनाने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि आप अच्छी वाली अदरक लें जिसमें रेशा ना हो। आप उसको अच्छी तरह छील के साफ करने के बाद उसको पानी में तकरीबन आधा घंटे के लिए उबालें। अच्छी तरह उबालने के बाद आप उसके अंदर जो चाशनी है उसके शीरे में इसको छोड़ दें। पानी से निकालने के बाद अलहदा चाशनी जो बना लेंगे आप, चीनी की बनती है, गुड़ की बनती है, जिसमें आप चाहें बना के उसके अंदर मुरब्बा बना लें। जिस तरह गाजर का मुरब्बा बनता है उसी तरह अदरक का भी मुरब्बा बनता है। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप बाजार से ले सकते हैं, ये हकीम साहब की दुकान पे मिल जाता है। वो अक्सर हुक्मा ये खुद तैयार करते हैं क्योंकि उनकी एक माजून बनाते हैं जवारिश कमूनी, उसके अंदर ये जरूर शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया है भूख की कमी के लिए वो है छिलका इसबगोल। बाज दफा मैदे की गर्मी की वजह से भूख कम हो जाती है, तो मैदे की गर्मी को खत्म करने के लिए आपने छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना है। छिलका इसबगोल को एक गिलास शरबत संदल में मिला के इस्तेमाल करें, या आप छिलका इसबगोल को पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। बहुत से लोग हैं जो मीठे से अवॉइड करते हैं, इसलिए वो पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने जो है रोगन जैतून में खाना बना के इस्तेमाल करना है। आम बनास्पति घी का इस्तेमाल नहीं करना, या देसी घी इस्तेमाल करें खाने में, सालन में, रोटी के ऊपर अगर लगाना है तो आप गाय का मक्खन लगा के खाएं। नहीं तो आपको चाहिए कि आप देसी घी या रोगन जैतून से बना हुआ खाना खाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी भूख खुल उठेगी। अब ये खाने का तरीका मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने इसकी काशें कर लेनी है, जिस तरह काशें होती हैं एक इंजीर की, उस तरह के आपने गोल गोल स्लाइस बना लेने हैं। और एक स्लाइस आपने सुबह, एक स्लाइस नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले सुबह खाएं, आधा दोपहर को खाएं, आधा शाम को खाएं। इंशाल्लाह एक ही दिन के इस्तेमाल से भूख खुल उठेगी, हाजमा जबरदस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा हाजमा, और आपके पेट में गैस भी अगर होती है तो वो भी खारिज हो जाएगी और दोबारा नहीं बनेगी। इसको आप मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कभी मसला हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह से ये मौसर और मुफीद नुस्खा है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जाते जाते व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह